जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिभुज अध्याय से। सवाल कुछ इस प्रकार हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC हो तो AD स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2 CD स्क्वायर, 4 CD स्क्वायर, 2 CD स्क्वायर और 3 CD स्क्वायर। चलिए इनको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ABC बनाता हूँ। कैसा है, क्योंकि त्रिभुज है। कैसा है, त्रिभुज ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज ये रहा मेरे पास। इसका नाम क्या है, A, B और C। ABC के ऊपर उसने क्या बोला है कि AD नाम का एक लंब है, यानी A से लेके D, जो कि किसके ऊपर है, BC भुजा के ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ये D। अच्छा, ये समलंब है, उसने बोला परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं आगे उसने बोला है, देखिए क्या, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है, तो दिया है हमें क्या क्या दिया रखा है, दिया है क्या चीज़, AB बराबर किसके होगा, जो AB है वो किसके बराबर होगा, BC के, और BC किसके बराबर होगा, CA के। ये तीनों भुजा बराबर है। साथ में जो AD है वो लंब है किसके ऊपर, AD जो लंब है BC के ऊपर, यानी B से लेके D तक की, यानी कि मैं बोल सकता हूँ BD किसके बराबर है, DC के। और क्या बात है, और मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि BC वो क्या है, जो BC है वो दोनों ही हैं इसके CD के बराबर। क्यों, देखिए B से लेके C तक भाई ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, BD और CD, यानी मैं बोल सकता हूँ BC इन दोनों के जोड़ से आएगी। अगर मैं BD को भी CD मान लूँ तो कितना आ जाएगा, 2CD के बराबर आ जाएगा। देखिए ज़रा, अब मैं लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा ट्राइंगल, कौन सा, देखिए मुझे वैल्यू किस में चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू AD स्क्वायर की। तो AD कहाँ पे आएगा, AD इसके अंदर आएगा और AD, तो मैं कौन सा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ले लेता हूँ ABD, ट्राइंगल ABD ले लूँ, चाहे ट्राइंगल ADC, तो मैं ले लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से ट्राइंगल ADC में। तो ट्राइंगल ADC देखिए 90 डिग्री का समकोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये होगा इसके लिए लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो मैं लिख सकता हूँ कर्ण का वर्ग बराबर किसका, आधार का वर्ग प्लस किसका वर्ग, लंब का वर्ग। तो रखिए वैल्यू, कर्ण कितनी है यहाँ पे, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, DC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो लंब है मेरे पास इसका AD, कितना है AD। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है AD स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, AD की स्क्वायर को तो इधर ही रहने देता हूँ, उसको उधर लेके जाता हूँ, AC स्क्वायर, DC को मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस का DC स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, AD स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग करते हैं आगे। अब देखिए उसने बोला कि AC किसके बराबर है, AC BC के बराबर, तो मैं AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BC। क्या लिख सकता हूँ, BC। क्यों, क्योंकि AC जो है किसके बराबर है, BC के बराबर। मैंने ऊपर बता दिया था, आप लोगों को दिया गया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर माइनस का DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। और मैंने एक बात तो बताई थी कि जो BC है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसके, CD के, तो BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2CD का स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और CD का CD स्क्वायर माइनस का DC, चाहे तो DC बोल लो चाहे CD बोल लो, तो CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो मेरे पास जो वैल्यू आई AD स्क्वायर की, तो वो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, AD स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 3 CD स्क्वायर। इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर D है वो कैसा होगा, करेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज 2A है जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात है। यानी कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज, वही समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसके शीर्ष लंब की, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज को प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो मैं एक शीर्ष लंब डाल देता हूँ, नाम लिख देता हूँ ABC, इन सभी की भुजा कितनी है, 2A और 2A। मानता हूँ मैं कि एक शीर्ष लंब डाला मैंने A से लेके बिंदु D तक, ये रहा। इसकी कर्ण की लंबाई 2 है, देखो ये पूरा 2A है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरियाँ कितनी हो जाएंगी, AA हो जाएंगी। और ये दोनों ट्राइंगल कितने हुए, 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, कोई भी ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB एक समकोण है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का कोण आता हो। तब हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है ट्राइंगल एबीसी में, तो कर्ण है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है BD का स्क्वायर, और लंब नहीं पता, लंब क्या है AD, तो AD का स्क्वायर। मुझे AD की वैल्यू निकालनी, तो AB कितना दे रखा है मुझे 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर BD कितना, B से लेकर D तक की दूरी A का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखिए 2 का होता है स्क्वायर 4 और A का होता है A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का A स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। मुझे निकालना है AD स्क्वायर की वैल्यू, तो 4 को इधर लेके जाओ, A को इधर लेके आऊँ 4 के पास, तो माइनस का A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस किया तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। मुझे निकालना है लंब, तो स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो इधर बन जाएगी करड़ी, 3A स्क्वायर बराबर AD। यहाँ से देखिए A स्क्वायर का रूट होता है A और रूट 3 का कितना होता है, रूट 3, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। जो लंब आएगा प्रत्येक शीर्ष लंब उसकी लंबाई कितनी होगी, रूट 3A, या फिर क्या बोल सकता हूँ A रूट 3, कितनी होगी A रूट 3, ठीक है ना। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, A रूट 3। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े